हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे 2022 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। हमने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे और अब करेंगे हम 50 से आगे के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द सेंसस कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका है करेक्ट आंसर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है। अब ये है कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही क्यों होता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो पॉपुलेशन के बारे में जानकारी कलेक्ट करती है। जैसे इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है, कौन कितने लोग ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, एज कितनी है। तो ये सब ये क्या करता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये वेरिएबल को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? वेरिएबल को डिस्क्राइब। इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि मैनिपुलेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नो मैनिपुलेशन और नो एक्सपेरिमेंट। इसमें मतलब जो जैसा है उसको ऐसा ही हमें देखना होता है, उसके बारे में मतलब जानकारी कलेक्ट करनी होती है। और जो सेंसस होता है, जनगणना, जनगणना का क्या होता है मतलब, जनगणना का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्शन देना। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 52। A graph consisting of vertical or horizontal bars whose length are proportional to quantities is called। तो इसका है बार डायग्राम। ठीक है। Question number 53. In an experiment, the researcher manipulates one or more variable in an attempt to determine its effect on the dependent variable। अब है क्वेश्चन नंबर 54। Which of the following was proposed by कार्ल पियर्सन? कार्ल पियर्सन ने दिया था हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 55। इन कंपैरिजन टू प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा कैन बी कलेक्टेड। तो सेकेंडरी डाटा की तुलना में प्राइमरी डाटा की तुलना में सेकेंडरी डाटा जो कलेक्ट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, रैपिडली और इजीली, क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल होते हैं। एट ए रिलेटिवली लो कॉस्ट इन ए शॉर्ट टाइम विद लेस एफर्ट, क्योंकि सेकेंडरी डेटा तो पहले से ही रेडी होते हैं, बस हमें लेके उनका यूज करना होता है, जबकि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में हमें टाइम लगता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। ए हिस्टोग्राम इज रिलेटेड टू हाउ मेनी वेरिएबल्स। तो हिस्टोग्राम में कितनी वेरिएबल्स होनी चाहिए, वो है 1 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट तो नहीं होता हमारा का स्क्वायर टेस्ट, जबकि एफ टेस्ट और टी टेस्ट ये हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये होते हैं और नॉट पूछा था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो साइंटिफिक नॉलेज का एग्जाम्पल क्या है, ऑथोरिटी ऑफ प्रोफेट और ग्रेट मैन, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो यही साइंटिफिक नॉलेज का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये हमारा यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। तो टूल ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है हमारा, क्वेश्चन नियर। क्वेश्चन नंबर 60। वाइल राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट ए रिसर्चर, मतलब एक रिसर्चर जब रिपोर्ट लिखता है तो उसको क्या करना होता है। ऑप्शन ए है मस्ट अरेंज इट इन लॉजिकल, टॉपिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये तो सही है हमारा, क्योंकि जब हम अरेंज करेंगे तो लॉजिकल हो और समय के अनुसार हो, मतलब कालानुक्रमिक हो, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रम में हो, सिस्टमेटिक हो। क्वेश्चन ऑप्शन है बी, मस्ट नॉट यूज़ द न्यूमेरिकल फिगर इन नंबर्स इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन है सी, मस्ट कंपेयर हिज रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर स्टडीज़। तो ये तीनों ही ठीक हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर इंक्लूडेड इन ए फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, अबाउट 6 to 8। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज ए क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या है? क्वेश्चनियर है एक रिसर्च टूल जो कि डेटा कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसर्च टूल। तो रिसर्च टूल क्या नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन ए करेक्ट, सोशियोग्राम, क्योंकि शेड्यूल और इंटरव्यू ये हमारे रिसर्च टूल है, लेकिन सोशियोग्राम नहीं है। सोशियोग्राम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि सोशियोग्राम होता है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये सोशल रिलेशन दिखाता है, ना कि एक टूल की तरह काम करता है। टूल क्या क्या होते हैं हमारे? टूल होते हैं शेड्यूल, इंटरव्यू और क्वेश्चनियर और रेटिंग स्केल, ये हमारे क्या होते हैं? टूल होते हैं। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 64, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट का क्या पार्ट नहीं है? तो ये है हमारा ऑप्शन डी, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, क्योंकि ये तो रिसर्च का महत्व है, ये तो बिल्कुल ही अलग टॉपिक हो गया। बाकी टाइटल ऑफ रिसर्च, समरी एंड कंक्लूजन, मेथोडोलॉजी, ये रिसर्च रिपोर्ट में आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट ए पार्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर की जो फॉर्म होती है वो होती है डायग्नोस्टिक, निदानात्मक या नैदानिक। क्वेश्चन नंबर 66, विच टूल कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड्स ऑफ ए पर्सन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिंग स्केल। क्या कह रहा है? क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड्स, मतलब रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल में जो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होते हैं, पर्सनैलिटी जिसको मेज़र करते हैं, जैसे कि लीडरशिप, ऑनेस्टी, ये सब एक पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। तो इसका क्या करते हैं हम? क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो ये हम किस में करते हैं? ये करते हैं हम रेटिंग स्केल में। बाकी शेड्यूल और क्वेश्चनियर में क्या करते हैं हम? इसमें फैक्चुअल डेटा के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच टाइप ऑफ डेटा इज कलेक्टेड बाय सोशियोग्राम टेक्निक। तो सोशियोग्राम टेक्निक में हम करते हैं ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन जो है पहले से ही निर्धारित होते हैं, यानी पूर्व निर्धारित होते हैं, तो इसीलिए ये है हमारा ऑप्शन ए सही, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चनर्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस विल बी आस्क्ड इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू। तो मतलब इंडिविजुअल लाइफ के बारे में किस में बात होती है? वो होती है हमारी क्लिनिकल इंटरव्यू, यानी चिकित्सीय साक्षात्कार में। इसमें साइकोलॉजी के बारे में बात होती है, जैसे कि उसकी हम किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये होता है हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 70, विच टूल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो इसका है ऑप्शन सी, क्वेश्चनियर, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है स्टडी द फ्यूचर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 71, गुडे एंड हार्ट सेड विच इज प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो गुडे एंड हार्ट ने किसको बताया है सोशल इंटरेक्शन की प्रोसेस? तो वो है इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू द मैटर एंड प्रोसेस इज डेफिनेट। तो इसका है फॉर्मल। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। तो इंटरव्यू प्रोसेस का क्या क्या पार्ट होता है? प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, कंट्रोलिंग ऑफ इंटरव्यू, क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। तो ये तीनों ही ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क
इन विच द रिसर्च इज़ कैरीड आउट। तो ये है ऑप्शन सी, रिसर्च डिज़ाइन। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसमें होता है वो होता है रिसर्च डिज़ाइन में। अब है क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन एनालिसिस का मेजर एट्रीब्यूट है एसोसिएशन अमॉन्ग वेरिएबल्स या रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल्स बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कंसिडर्ड एज क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो फीचर होता है वो क्या है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, कलेक्टिंग डाटा विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 77, इन विच रिसर्च वी यूज इंडक्टिव मेथडोलॉजी। तो इंडक्टिव मेथडोलॉजी किस में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। और इंडक्टिव मेथड क्या होता है, हमारा बॉटम टू अप होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 78, हाउ इज़ रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल। तो किसके लिए रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल होती है, एन इकोनॉमिकल मेथड, रीजनेबल एक्यूरेट मेथड, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमने पढ़ा था जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती थी उसको लॉटरी सैम्पलिंग भी बोलते थे। इसमें सभी को सेलेक्ट होने के इक्वल चांस में होते हैं, तो ये तीनों ही इसके सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, टिपिट टेबल रेफर्स टू एज। तो ये किसको रेफ़र करती है, ये करती है टेबल ऑफ रैंडम डिजिट, द टेबल यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, द टेबल यूज्ड इन सैम्पलिंग मेथड। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो सबसे अच्छे तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च को डिस्क्राइब करता है, क्या हो सकता है, द कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा। नहीं, क्योंकि ये तो क्वालिटेटिव डेटा की एक वो है फीचर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, रिसर्च डेट इज़ एक्सप्लोरेटरी। ये भी नहीं है। कुछ ऑप्शन सी, एन अटेम्प्ट टू कन्फर्म द रिसर्चर हाइपोथेसिस। तो ये हमारा ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 81, ये कह रहा है ए वेरिएबल डेट इज़ प्रिज्यूम्ड टू कॉज ए चेंज इन अनदर वेरिएबल इज़ कॉल्ड। मतलब एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो कब पीते हैं हम कॉफ़ी, एक तो हम तब पीते हैं जब हमारा बीपी लो होता है, या हमको स्टूडेंट जो होते हैं जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो वो नींद को कम करने के लिए कॉफ़ी का सहारा लेते हैं। तो कॉफ़ी पीना क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉज, ठीक है, और ये हो गया हमारा इफ़ेक्ट। ये तो हमारा कारण है और ये है इफ़ेक्ट। तो ये है हमारा एक वेरिएबल, ये कौन सा वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और ये हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि ये कॉफ़ी पर डिपेंड कर रहा है। कॉफ़ी हम पी रहे हैं तब हमारी नींद कम हो रही है, तो ये हमारा इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए वेरिएबल डेट इज़ प्रिज्यूम टू कॉज ए चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड, यानी एक चर जो दूसरे चर में परिवर्तन के कारण के लिए परिकल्पित किया जाता है, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप डिटेल्स में देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 82, विच टाइप ऑफ रिसर्च प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जहाँ कॉज इफेक्ट की बात है वहाँ है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 83,
What is the key defining characteristic of experimental research? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी CMOR, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन और रेप्लिकेशन। तो इसका हो जाएगा मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, ए पॉजिटिव कोरिलेशन इज प्रेजेंट व्हेन। तो ये होता है ऑप्शन सी, टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 85, रिसर्च इन विच द रिसर्चर uses the qualitative paradigm for one phase and the quantitative paradigm for another phase is known as। तो इसका है कौन सा, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मतलब मिक्स मेथड रिसर्च क्या होता है, मतलब इसमें लिख रखा है मिक्स्ड रिसर्च मेथड, या हम बोलते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च भी बोल देते हैं। तो जब रिसर्च में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव भी हो और क्वालिटेटिव भी हो, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। अब इसमें क्वांटिटेटिव क्या हो सकता है, क्वांटिटेटिव जैसे होता है सर्वे एनालिसिस, ये हमारा क्वांटिटेटिव है। और ये है हमारा क्वालिटेटिव में ले सकते हैं हम इंटरव्यू। जब दोनों का यूज एक साथ किया जाए तो हमारी कौन सी रिसर्च हो जाएगी, वो हो जाएगी मिक्स्ड मेथड रिसर्च। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 86, रिसर्च डेट इज़ डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज़ नोन एज। तो ये है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं, पास्ट की इवेंट्स को हम समझते हैं, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड एट फर्स्ट इन रिसर्च। तो रिसर्च में फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम ही आती है। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच टाइप फर्स्ट एरर। तो टाइप फर्स्ट एरर कब होती है, यानी टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर होती है जब नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड इवन इफ ट्रू। जब वो ट्रू होती है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो होती है हमारी नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो पैसिव नेगेटिव वर्ड है रिसर्च में, इट इज़ नॉट ए प्रोसेस, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन सी ठीक है, इट इज़ सिस्टमेटिक। रिसर्च सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च की। क्वेश्चन नंबर 90, द फाइंडिंग ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है, हिस्टोरिकल रिसर्च। अब है क्वेश्चन नंबर 91, हु कैन सक्सेसफुली कंडक्ट रिसर्च। मतलब रिसर्च को कौन सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकता है। तो हु इज़ ए हार्ड वर्कर, possesses पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, हैज़ स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी। मतलब जिसने रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टडी करी हो, तो वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वो अच्छे से रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये सभी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का मेथड क्या नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, बाकी सभी रिसर्च के मेथड हैं, सर्वे, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सभी रिसर्च के मेथड हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ऑथेंटिसिटी ऑफ ए रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स। तो ये करता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, जो इसकी प्रामाणिकता वो किस पे निर्भर करती है, वो करती है ऑब्जेक्टिविटी पर। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये सभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्लस्टर, सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। तो इसका है ऑप्शन ए सही, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जब मतलब पॉपुलेशन फाइनाइट हो तब हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का यूज करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 96, रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ। तो स्टैंड पॉइंट ऑफ इसका है सोशल रेलिवेंस।
क्वेश्चन नंबर 97, द एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट कभी भी वन टेल टेस्ट नहीं हो सकता, यानी कैन नेवर बी वन टेल टेस्ट, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। तो ये होता है इसका ऑप्शन ए सेंसस, यानी जनगणना, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है पॉपुलेशन डेटा का। अब है क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसका बी सी डी करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा था CMOR, बाकी रेफरेंस कलेक्शन इसका नहीं है, तो ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है तो ये इसके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, एक्शन रिसर्च कैन बी अंडरस्टैंड एज। तो ये होता है ऑप्शन सी, ए काइंड ऑफ रिसर्च बीइंग कैरिड आउट सो सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो ठीक है, हमारे पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है 2022 पॉलिटिकल साइंस का, ME सेकेंड ईयर का। तो अब नेक्स्ट पेपर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।